हेलो गाइस। छोटे से ब्लॉग में स्वागत है। अभी पता है कितने बज रहे हैं भाई साहब? अभी 11:30 बज रहे हैं फ़िलहाल। और अभी मैं क्लास लेके फ्री हुआ हूँ। और क्लास लेने के बाद कुछ ऐसा फील होता है। अभी मैं दिखाऊँ, अभी पता है हमारी क्लास में भी जैन धर्म चल रहा है। ठीक है, जैन धर्म में जैसे महावीर से शुरू हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व से, और इत्यादि। अब कल से हमारा मौर्य काल चलेगा। मौर्य काल में जो बताया जाता है चंद्रगुप्त थे, वो अभी मैंने पढ़ी है किताब, देख सकते हैं। और ये जो किताब पढ़ूँगा मैं अभी, और ये मैंने अभी किया है। ठीक है, और ये अभी हमारा जैन धर्म आज ख़त्म हुआ है। अभी देखो, अभी मैंने किया है। ठीक है, और ये चल रहे भाई साहब 11:30 बज चुके हैं। और देखो अभी तक कितना टाइम लगता है, और फिर मैं अभी कर रहा हूँ। और सर्दी का मौसम, सर्दी आज बहुत हो रही है, बारिश भी बहुत पड़ रही है बाहर। मौर्य काल की बात करें तो मैंने अभी कुछ पेजेस पढ़े थे दिन में, और अभी कुछ रह रहे हैं इसमें। मैंने आज ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, क्योंकि कहते हैं ना, स्टूडेंट की लाइफ बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। स्टूडेंट परेशान हो जाता है। अब जैसे कि हमारी उम्र के बच्चे, अभी मैं कल बाहर गया था, तो हमारी उम्र के बच्चे, पता है, एक जो बुलेट होती है बाइक, उस पर घूम रहे थे बड़े आराम से। तो हम उनको देख के कह रहे थे, चलो छोड़ो, जो तो होता रहता है। अब मैं बात कर रहा हूँ मौर्य चलेगा, कल मौर्य युग। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, वह साधारण कुल का था, जो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसकी माता एक शूद्र जाति की मोरा नामक स्त्री थी। अभी हम इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। मतलब इसकी कुछ कुछ बातें तो मुझे याद हैं, जैसे कि इन्होंने, जो मैं भी शॉर्ट में बताता हूँ, इसके जो चंद्र मौर्य थे, ये नंद राजवंश का तख्ता पलट दिया था। किसके? कौटिल्य नामक विदित चाणक्य की सहायता से। और इन जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार, जो जस्टिन थे, जो यूनानी के लेखक थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 60,000 की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। चंद्रगुप्त के पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। जो सेल्यूकस थे, उनकी गुलामी से मुक्त किया था। फिर सेल्यूकस ने पता क्या किया था? सेल्यूकस ने फिर 500 हाथी लिए थे। 500 हाथी से लेकर चंद्रगुप्त से सेल्यूकस ने फिर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया था। बंगाल के सभी भागों में ये सब होता रहा। फिर उसके बाद साम्राज्य का गठन हुआ। मौर्य ने बड़ा विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। और एक व्यक्ति था मेगास्थनीज यूनान, ये यूनान का राजदूत था। जो यूनान का राजदूत था, तो सेल्यूकस ने इसे, राजदूत को, मौर्य शासक में भेजा था। मौर्य शासक की राजधानी पाटलिपुत्र में। जब ये पाटलिपुत्र में भेजा वहाँ पे, तो इसने पूरी, मतलब लेखा जोखा, टुकड़े उकड़े उठा के सारा एक किताब में लिख दिया। मौर्य शासन पूरा पूरा मौर्य शासन जितना हुआ था, जब इसको किताब में लिखा गया, उसके किताब का नाम पड़ा था इंडिको। इंडिको किताब का नाम पड़ा था। सारी पुस्तक इंडिका में पढ़ा था। कैटल्य के अर्थशास्त्र से परिपूर्ण किया गया। उसके बाद इसमें ये भी दिया गया है कि इसमें पुत्र हुए थे अशोक, जो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा। मैं भी पढ़ूंगा इसको पूरा। इसका कुछ कुछ तो ज्ञान है मुझे, जो बताया गया है। जिसके शासन के महत्वपूर्ण यूनानी राजाओं के साथ इसका निरंतर संबंध रहा। उसका पुत्र अशोक मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। बुद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में परम क्रूर था। और अपने जो अशोक था, उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, कत्ल करके, तब राज्य कर बैठा था वो। इसको इसलिए मतलब ये, इसको गलत भी हम साबित कर सकते हैं, लेकिन ये बात केवल किंवदंती पर आधारित है। मतलब
किंवदंती मतलब गलत भी आधारित है, इसलिए गलत भी हो सकती है। अशोक का ये शासन रहा। फिर उसके बाद अशोक के मतलब अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया, और ये अशोक इतिहास के अभिलेख के आधार पर तैयार करते। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अभी मैं इसको पढ़ूंगा, देख सकते हैं ये पुस्तक, इसको मैं पढ़ूंगा। और अभी मैंने जी जैन धर्म जो अभी देख सकते हैं जैन धर्म कंप्लीट किया है, और कंप्लीट तो हो चुका है, अब ये कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। अभी फिर मैं अब यहाँ से मौर्य चलेगा हमारा, मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से, मतलब BC मतलब ईसा पूर्व होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर सी लग जाता है यहाँ पे तो सेंचुरी हो जाता, 322 सेंचुरी ईसा पूर्व, ठीक है। 185 BC, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने उसके कुछ स्रोत हैं, इसके स्रोत से सर बता रहे थे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे पुरातत्व, साहित्य और राजनीतिक, समाज, आर्थिक, कला। इसको हम करेंगे, ठीक है। न्यू टॉपिक है हमारा, ये हमारा कल होगा। आज हमने ये किया है, उसके पहले ये चला था हमारा, ठीक है। नमस्कार जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।